नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। हमारी जीवन में जो जीवन साथी होता है उसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। पहले भी इस विषय पे हमने चर्चा की है, लेकिन जीवन साथी का परिवार कैसा होता है, उसके कितने भाई बहन होते हैं और किस तरह के परिवेश से वो आता है, इस तरह का हम निर्णय कैसे लेंगे या ये हम कैसे देखेंगे। देखिए, कुंडली में सप्तम भाव से हम जीवन साथी देखते हैं और पंचम भाव और नवम भाव से जीवन साथी के भाई बहनों को देखा जाता है। तो अगर हम भाई बहन की बात करें पहले, तो पंचम भाव और नवम भाव पे जितने भी पुरुष ग्रह हों या जितने भी स्त्री ग्रह हों, पुरुष ग्रह होंगे तो यानी कि जीवन साथी के भाई, स्त्री ग्रह होंगे यानी कि जीवन साथी की बहनें। और वहाँ पर कोई ग्रह ना हो पंचम में और नवम में, और पंचमेश और नवमेश किसी मेल प्लैनेट के साथ होंगे तो भाई का रोल आ जाता है, और फीमेल प्लैनेट के साथ होंगे तो बहन का रोल आ जाता है। जैसे कि बुध है, यदि बुध यहाँ पर फीमेल प्लैनेट को डिनोट करता है, लेकिन साथ में दो को। अब देखिएगा, किसी के भी पंचम भाव में या नवम भाव में बुध की स्थिति होती है तो उसके जीवन साथी की दो बहनें होती हैं। इसी तरह मंगल अगर हम काउंट करें आजकल के परिवेश में भी, तो देखा गया है, आपकी कुंडली में देखिएगा, यदि पंचम में या फिर नवम भाव में मंगल की स्थिति है तो सामान्यतः देखा जाता है कि मंगल से दो भाई देखते हैं, तो आपके जीवन साथी के दो भाई होते हैं। अब वो बड़े होंगे छोटे होंगे उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, और वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत समझ रहा हूँ, अभी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ आपको। आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी किस तरह का होगा या आपके किस से शादी होने वाली है। तो पंचम भाव और नवम भाव से भाई बहन देखते हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये मेल प्लैनेट्स हैं, शुक्र, चंद्र और बुध ये फीमेल प्लैनेट्स हैं। राहु और केतु को राशि के अनुसार देखा जाता है, और भाई बहन में तो मैं समझता हूँ इनको काउंट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन सूर्य, मंगल और गुरु यदि हैं तो मेल प्लैनेट है, यानी कि अगर पंचम और नवम में उनकी स्थिति है तो आपके जीवन साथी के भाई जरूर होंगे। और यदि शुक्र और चंद्र है तो बुध भी है तो बहनें जरूर होंगी। जैसे मैंने बताया, एक सूत्र ये कि बुध है तो दो बहनें आप मान के चलिए, और मंगल है तो दो भाई आप मान के चलिए पंचम और नवम भाव में। तो ये बात तो हो गई भाई बहन की। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं किस तरह के परिवेश से वो आएगा। जैसे कि सप्तम भाव है, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का होता है, और कर्म क्षेत्र के साथ साथ दशम भाव पे जो राशि है या वहाँ पर कौन से ग्रह हैं उसको भी देखना होगा। मान लीजिए दशम भाव पर शुक्र बैठा है या शुक्र की राशि है, या गुरु बैठा है, गुरु की राशि है, शुक्र की राशि है, तो आपका जो इनलॉज होंगे, आपकी जो ससुराल वाले होंगे, वो काफ़ी एडवांस एनवायरनमेंट के होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है। लेकिन आपके दशम भाव पर गुरु की स्थिति है या गुरु आपके दशम भाव का स्वामी है तो वो धार्मिक बहुत होंगे। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होगी, आपकी फैमिली से अगर कंपेयर करें तो आपकी फैमिली से थोड़ा सा लोअर होगी, लेकिन धार्मिकता उनकी बहुत ज़्यादा होगी। शुक्र अगर आ जाता है, सूर्य अगर आ जाता है तो फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं दशम भाव से कि इन लॉज की स्थिति कैसी होती है। और हाँ, सप्तम भाव का स्वामी यदि दशम में है तो एक चीज़ और कि आपको जीवन साथी आपके ही सेम प्रोफेशन से मिलता है, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। या फिर ये बात, दोनों में से एक बात तो होती ही है, या तो आपके सेम प्रोफेशन से आपको जीवन साथी मिलेगा, अन्यथा आपके पिता के द्वारा आपका रिश्ता होगा। और लव मैरिज का तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पंचम भाव प्रेम का होता है, लव का होता है, तो पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में किसी तरह से संबंध बनाते हैं तो लव मैरिज के आपके पूरी तरह योग रहते हैं। इस तरह से हम जीवन साथी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जीवन साथी का प्रोफेशन क्या होगा, किस क्षेत्र में होगा, या फिर किस तरह की कंपनी में होगा, प्राइवेट सेक्टर में होगा या आईटी में ही होगा, या फिर फाइनेंस सेक्टर में होगा, बैंक में होगा, कानून में होगा, वकालत करता होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके लिए हम आगे भी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे जीवन साथी के प्रोफेशन के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद।